Hello, students. I am your educator Prakriti, and welcome to the second part of the Indigo Terror. We will be starting off with the page number 46. Did anyone else come here before, or am I the first guest here? Sukhan Ram had a sense of humor and he laughed at my question. I said, I hope there is no ghost or such here. Arre Ram Ram God. No, many people come and stay here. I never heard any such complaint from anybody. सो उन्होंने पहले अपना नाम बताया कि उनका नाम सुखन राम है और वो बाबूजी करके किसको एड्रेस कर रहे थे। वो बाबूजी करके अनुराधा को एड्रेस कर रहे थे। अनुराधा ने पूछा कि मेरे से पहले भी कोई और लोग आए हैं यहाँ रहने या फिर मैं पहली गेस्ट हूँ। सुखन राम का थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर था, वो हंस दिए अनुराधा की बात पे और अनुराधा ने फिर ऐड किया सेंटेंस कि यहाँ पे कोई भूत वूत तो नहीं मिलेगा मुझे। सुखन राम जी ने बोला, अरे राम राम, नहीं नहीं, यहाँ बहुत लोग आके रह चुके हैं और किसी ने ऐसी कंप्लेन नहीं की। आई आस्क्ड, हाउ ओल्ड इज दिस हाउस? While enrolling my bedding, Sukhan replied, originally it was a Neeli Kothi. There used to be an indigo production plant nearby. One of its chimneys still stands today. The rest is in rubbles. So, अनुराधा ने पूछा कि ये हाउस कितना पुराना है। सुखन ने रिप्लाई किया कि ओरिजिनली इस जगह को, इस हाउस को हम नीली कोठी बोलते थे क्योंकि ये इंडिगो प्रोडक्शन प्लांट के नियर बाय था। इंडिगो प्रोडक्शन प्लांट मतलब जहाँ पे इंडिगो की खेती होती है। इंडिगो बेसिकली हमें एक प्लांट से मिलता है एंड इट इज़ अ कैश क्रॉप। और उसने ये भी बताया कि एक चिमनी आज भी वहाँ पे है, बाकी सारी जो है वो डिमिनिश हो गई, वो ख़त्म हो गई। It was 10:30 in the night when I lay down the Naya cot after finishing my dinner of Sukhan's roti and urad dal. I had telegrammed Pramod that I would be at his place by evening. I realized he might be worried about me. So 10:30 हो रहे थे रात के और वो नायर कॉट के पास में थी। अपना डिनर फिनिश कर लिया था अनुराधा ने डिनर में क्या खाया? सुखन ने उसको रोटी और उड़द की दाल ऑफर की थी। घर से निकलने से पहले अनुराधा ने टेलीग्राम किया था प्रमोद को कि वो उसके घर शाम तक पहुंच जाएगी। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि अब तो मैं कुछ कर नहीं सकती, आई कैन नॉट रीच आउट टू हिम। तो प्रमोद परेशान हो रहा होगा। द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग आउटसाइड हैड स्टॉप्ड। द कोरस ऑफ क्रिकेट्स एंड फ्रॉग्स फिल्ड द नाइट। द सिटी लाइफ seemed to have receded far behind, as if into a prehistoric era. Indigo Mansion. I woke up with a start. I didn't know how long I had slept. So, अब ये जो सिनेरियो है, यहाँ पे बारिश रुक चुकी है और क्रिकेट्स की और फ्रॉग्स की आवाज़ रात भर उसे सुनाई दी। जब ये बरसात का मौसम होता है तो हम लोग भी सुनते हैं ना, इन जनरल कुछ इंसेक्ट्स ऐसे बोलते रहते हैं हमें। क्रिकेट्स में भी बहुत लोगों को नहीं पता हो, बट क्रिकेट इज़ अ इंसेक्ट। फ्रॉक्स तो सबको पता होगा, फ्रॉक्स की आवाज़ आती रहती है मेजरली। सो यहाँ पे अनुराधा बोलती है कि ये जो पूरी रात थी एकदम प्री हिस्टोरिक टाइप की थी, क्योंकि वो बहुत एंशियंट, बहुत पुराने विला में थी, बहुत पुराने घर में थी, जो कि एक इंडिगो मैंशन था। और इंडिया में इंडिगो ब्रिटिशर्स के टाइम पे लोग ज़्यादा उगाते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था और इंडिगो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था। इसीलिए ब्रिटिशर्स इंडियन फार्मर्स को एनकरेज करते थे इंडिगो उगाने के लिए। बट इंडिगो प्लांटेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि अगर आपने किसी भी फर्टाइल लैंड में इंडिगो उगा दिया तो वो लैंड उस इंडिगो कल्टीवेशन के बाद बैरन हो जाएगी। फिर कई साल तक वो लैंड फर्टिलाइज नहीं हो पाती। Then I woke up with a start. I didn't know how long I slept. So यहाँ पे जो अनुराधा है वो फिर से सो के उठ रही है। I heard a scratching noise at the door, which was buried from inside. Perhaps some dog or jackal was scratching the door from the outside. The noise stopped after about a minute. Again, everything became silent. I closed my eyes, but for just a while, the barking of the dog woke me up. Faint moonlight crept into the room through the window.
I brought my hand closer to my face and my heart suddenly leaped. There was no watch on my wrist. Where was the watch? Had I come to some robber's den? What would happen to my car? I groped in the darkness near the pillow, trying to find my flashlight. It was gone too. I leaped out to the bed and searched below the cot. My suitcase had also vanished. So here becomes the story spooky. यहाँ हमें थोड़ा सा सस्पेंस और थोड़ा सा स्पूकी नेचर दिखाई देता है स्टोरी का, समझ में आता है। जहाँ पे जब अनुराधा सो करके उठी, अपनी एक नींद लेके उठी, तो उसको क्या सुनाई दे रहा था कि डोर पे कोई डॉग या फिर जैकाल स्क्रैच कर रहे थे, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन होता है। फिर ये एक्सपीरियंस करके अनुराधा सो गई। फिर अनुराधा कब उठी? अनुराधा फिर से एक स्क्रैचिंग साउंड से और बार्किंग ऑफ द डॉग से उठी, क्योंकि बिल्कुल आधी रात की बात है। तो जो मूनलाइट है वो मूनलाइट अनुराधा के रूम पे विंडो से आ रही थी। अनुराधा अपने हाथ के पास अपने फेस के पास अपना हाथ लेके जाती है। फिर वो एक्सपीरियंस करती है कि उसके हाथ में तो उसकी वॉच ही नहीं है। फिर वो सोचती है कि क्या वो किसी रॉबर के पास रहने आ गई है। फिर शी गेट्स वरीड। वो सोचती है कि अब मेरे कार का क्या होगा। वो अपने पिलो के पास फ्लैशलाइट ढूंढती है, तो वहाँ पे उसको फ्लैशलाइट भी नहीं दिखती। फिर वो कॉट के पास में अपना सूटकेस ढूंढती है कॉट के नीचे। उसको अपना सूटकेस भी गायब दिखता है। सो हियर बिकम्स थिंग्स वेरी क्रीपी कि उसके पास जो चीज़ें थी सारी की सारी ऐसे गायब दिख रही थी। उसने घड़ी पहनी थी, वो उसके हाथ में नहीं थी। वो फ्लैशलाइट लेके चल रही थी, वो उसके हाथ में नहीं थी। इवन उसका सूटकेस भी नहीं था उसके कॉट के नीचे। Then I became angry. I had to do something. I shouted, "Chaukidar!" I saw the lash in the same position as I had locked it before. There were grills on the window. Then how did the thief come in? While I was unlocking the lash, my eyes fell on my hand. When I went to the bed, I was wearing my undershirt. Then why was I wearing this long-sleeved silk shirt? So, अनुराधा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाया, "चौकीदार!" जब वो डोर लैश के पास गई, डोर नॉब के पास गई, उसने देखा कि उसने डोर नॉब जैसे लॉक किया था वो सब तो लॉक था। सारी विंडोज़ वैसी की वैसी ही ग्रिल्ड थी जैसे वो बंद थी। तो उसने सोचा कि अब ये अगर चोर अंदर आया तो वो आया कैसे। फिर उसने अपने हाथ पे ध्यान दिया। उसने देखा कि उसने एक सिल्क शर्ट पहनी हुई है, जबकि वो अंडर शर्ट पहन के सो रही थी। आई फेल्ट डिजी। आई वॉकड आउट इनटू द वरांडा। चौकीदार! फिर उसको बहुत डिजी फील होने लगा, बहुत सोया सा, बहुत थका हुआ फील होने लगा। फिर वो वरांडा में गई और उसने फिर जोर से चिल्लाया, "चौकीदार!" I could not recognize my voice or my accent. In spite of my missionary school education, I never had any strong English accent in my Bangla. Everything seemed changed. I too looked changed. Drenched on cold sweat, I returned to my room. Now I could see everything in the room. There was a bed with no mosquito net, though I had hung my mosquito net before I had gone to the bed. There was a pillow on the bed, but that was not mine. Unlike mine, the new one had frilled borders. There was the table right next to the bed and the same chair. They now looked new and polished. I noticed varnished wood shining in the soft light. On the table, there was not the hurricane lamp, but an ornate kerosene lamp with a fancy shade. There were other things in the room. They soon came into view. A couple of trunks in the corner, a cloth rack on the wall. Hanging in the clothes rack were a coat, a strange and unknown hat, a hunter's whip. Underneath the clothes rack was a pair of knee-high boots. So, वो जब वरांदा से फिर अंदर जाती है, वो पहले तो वो डिजी फील करती है, देन चौकीदार को बुलाती है। उसको बहुत कुछ अलग लग रहा होता है। अनुराधा रिकॉग्नाइज करती है कि उसकी वॉइस भी बहुत चेंज हो गई है। उसको अपनी वॉइस में एक इंग्लिश एक्सेंट सुनाई देता है। फिर अनुराधा कहती है इवन दो वो एक मिशनरी क्रिश्चियन स्कूल से थी, उसको अपनी बांग्ला में कुछ खास इंग्लिश एक्सेंट मिला नहीं, उसको आता नहीं था एक्सेंट, स्टिल वो एक्सेंट में बात कर रही थी।
जब वो अपने रूम के अंदर जाती है वो देखती है कि वो रूम तो सेम था, पर बेड पे मस्कीटो नेट नहीं था, जबकि वो मस्कीटो नेट लगा करके आई थी। ऑल्सो वो पिलो और सुंदर था, वो पिलो नहीं था जो कि अनुराधा ने उस बेड पे रखा था। ऑल्सो वहाँ पे उस पिलो में फ्रिल्ड बॉर्डर्स थी, और वो बताती है कि वहाँ पे हर चीज़ नई और पॉलिश्ड दिख रही थी। इसके बाद उसने अनुराधा ने ये भी बताया कि वो साइड टेबल भी थी, वो चेयर भी था, पर सब कुछ नया दिख रहा था, एवरीथिंग वॉज पॉलिश्ड। ऑल्सो वहाँ पे हरिकेन लैम्प की जगह एक ऑर्नेट केरोसिन लैम्प था, एक एंटीक केरोसिन लैम्प था जो कि एक फैंसी शेड में था। ऑल्सो वहाँ पे एक ट्रंक था, कपड़े टंगे हुए थे, जो कि कपड़ों में क्या क्या था, क्या क्या हंग था, कोट था, एक वियर्ड सी हैट थी, और एक नी हाई बूट्स भी थे। I felt my face. I felt my face with my right hand, and I understood that not only my complexion had changed, my features had also undergone a complete metamorphosis. I never had such a sharp nose, such thin lips, or such a narrow chin. I touched my head and realized that my thick hair was almost reaching my shoulders. The whiskin beside the whiskin beside my ear had almost come down to my jaw. Along with the terror and surprise, I felt an intense urge to look at myself. But where was the mirror? So, उसको बहुत वियर्ड लग रही थी हर सब सारी चीज़ें। देन उसने रियलाइज़ किया कि उसका कॉम्प्लेक्शन भी चेंज हो गया था। उसका कॉम्प्लेक्शन वो बहुत ज़्यादा चेंजेस एक्सपीरियंस कर रही थी अपने आप में। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज। जैसे उसकी नोज़ बहुत शार्प हो गई थी, उसके लिप्स थिन हो गए थे, और उसकी चिन नैरो हो गई थी। जो उसके साइड के बाल होते, कान के पास के बाल, वो उसके चिन पे आ गए थे, उसकी जॉ पे आ गए थे। उसे बहुत बहुत अजीब लग रहा था, और उसे अपने आप को देखना था, बट फिर वो सोचती है कि अब मुझे मिरर कहाँ पे मिलेगा। I ran to the bathroom and forced open the door. I had seen only a bucket there before. Now I found a tin bathtub in the corner, a small stool, and an enamel mug beside it. The thing I had been looking for stood right in front of me. Hung above the wooden dressing table was an oval shaped mirror. I knew it was I who was standing before the mirror, but the reflection I was seeing wasn't mine. वो बाथरूम में जाती है दौड़ते हुए, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ उसको वो हर चीज़ दिखती है। एक बकेट दिखता है, एक टिन टैप दिखता है, स्मॉल स्टूल दिखता है, और एक मग भी दिखता है। ठीक है, और उसी के पास में उसको क्या दिखता है, एक ड्रेसिंग टेबल जिसके ऊपर एक ओवल शेप्ड मिरर था। जब अनुराधा अपने आप को देखती है, अनुराधा को पता था कि वो वही है, वही खड़ी है मिरर के सामने, बट वो बिल्कुल चेंज्ड थी, बिल्कुल चेंज्ड। उसका कोई भी फीचर, कोई भी फेशियल फीचर उसके जैसा दिख ही नहीं रहा था। ड्यू टू सम हॉरिबल एंड घोस्टली मैजिक स्पेल, आई हैड टर्न्ड इनटू अ 90th century British gentleman whose complexion was pale, hair golden, eye light, and there was mixture of Solomon rigidity and tiredness in his glance. How old could the Sahib be? Not more than 30, I guess. वो जब अपने आप को मिरर में देखती है तो उसे ऐसे लगता है कि उस पर कोई मैजिक स्पेल डाल दिया गया है, जिससे वो 90th सेंचुरी ब्रिटिश जेंटलमैन की तरह दिखने लगी है। उसका कॉम्प्लेक्शन पेल हो गया था, बाल गोल्डन हो गए थे, आइज का कलर लाइट हो गया था, और बहुत रिजिडिटी और टायर्डनेस दिख रही थी फेस में। फिर वो सोचती है कि जो ब्रिटिश साहिब यहाँ पे रहता था उसकी एज क्या होगी। ओह, इट वॉज नॉट माई वॉइस। That side had expressed the Sahib's hidden feelings, not mine. What happened next made me realize that not only my voice, my arms, my legs, everything was subservient to some other being. उसने रियलाइज़ किया कि बाकी फिजिकल फीचर्स के साथ साथ उसकी वॉइस भी उसके जैसी नहीं थी। उसने रियलाइज़ किया कि हर सब कुछ चेंज हो गया है एक साहिब के जैसे। और साहिब कौन था? वो साहिब जो वहाँ पे रहा करते थे उस नीली कोठी में, वो नीली कोठी जिनके लिए बनाई गई थी। I had no idea whether the change was temporary or permanent. I had no idea if there was any way to restore my body
to its previous state. From the bathroom, I came back to the bedroom. यहाँ अनुराधा बोलती है, उसको ये सब पता तो चल रहा था कि उसके साथ ये हो रहा है, बट उससे ये नहीं पता था कि ये चेंज जो है ये टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है, और उसको अपने आप को अपनी बॉडी में लाने के लिए, अपने आप में लाने के लिए क्या करना है. फिर वो बाथरूम से रूम में फिर से आई. माई आईज वर ड्रॉन टू राइटिंग टेबल. अंडर द लैम्प, नाउ lit, was lying an opened leather-bound notebook. Beside it was a quill pen dipped in a bottle of ink. वो जब वापस आई रूम के, तो वहाँ पे उसको टेबल पे, उसको एक राइटिंग टेबल पे नज़र पड़ी. ठीक है, अंडर द लैम्प. और वो राइटिंग टेबल कहाँ था? अंडर द लैम्प, लैम्प के नीचे था. और राइटिंग टेबल के पास उसे क्या मिला? एक लेदर बाउंड नोटबुक और एक क्विल पेन. पुराने के टाइम पे क्विल पेन यूज़ करते थे विद अ बॉटल ऑफ इंक. क्विल पेन क्या होता है? पहले ना बर्ड्स के फेदर की एज से हम पेन का काम करते थे. मतलब एज को हम इंक में डुबोते थे, इंक में डिप करते थे, एंड देन वी यूज टू राइट. I moved towards the table. The open pages of the notebook were blank. Some unknown power forced me to sit down on the chair and hold the pen. My hand now moved to the left blank page. उसने क्या किया? उसको ऐसे लग रहा था कि कोई एक अनवांटेड पावर, कोई एक एनर्जी उसको फोर्स कर रही है टेबल पे जाके बैठने के लिए. और वो टेबल पे जाके बैठ गई और उसने लेफ्ट ब्लैंक पेज पे एक पेन से लिखना शुरू किया. In a silent room, the screeching sound of quill pen broke the erased silence of the room. और जब वो लिख रही थी तो जो पेन की स्क्रीचिंग साउंड थी उससे पूरे का पूरा साइलेंस जो था रूम का वो ख़त्म हो गया. द पेन केप्ट राइटिंग. अब पेन लिखता चला गया. वो अनुराधा नहीं लिख रही थी. शी थॉट, शी वॉज थिंकिंग कि कोई एक अनवांटेड एनर्जी उसको वो लिखने पे मजबूर कर रही है. वॉट शी रोट अ लेटर. Let me read it for you. 27th of April 1868. The sound of the monstrous mosquito started again near my ear. In the end, would a sturdy British gentleman like me have to give in to such an insignificant and small insect? Is this the law of fate? Eric had run away. Percy and Tony had already left. I guess my lust for money exceeds their, and that's why, despite frequent malaria attack, I just could not give up my desire for indigo. No, not just that. Lying to one's diary is a sacrilege. There is another reason people in my country are well aware of my evil deeds. So, I do not have the courage to return to England. I know I have to stay here, and I will have to die here. I have tortured the natives so much, there will be nobody to shed one drop of tear after my death. So, यहाँ पे this becomes spooky. यहाँ पे जब अनुराधा वो लेटर लिखती है तो वो ये लेटर लिखती है. एंड क्लियरली ये लेटर कौन लिख रहा है? ये लेटर वो साहिब लिख रहा है जो वहाँ उस पर्टिकुलर नीली कोठी में रहता था. और इस लेटर में साहिब ने क्या लिखा है? लेटर में साहिब ने लिखा है कि ये मस्कीटो की आवाज़ मुझे अभी भी सुनाई देती है. इतना छोटा इंसेक्ट है, तब भी मुझे इसका शिकार बनना पड़ा. शायद यही मेरी किस्मत थी. मेरे सारे फ्रेंड्स चले गए, एरिक, पर्सी और टोनी, ये सारे मुझे छोड़ के चले गए. बट मैं लालच की वजह से यहीं रह गया. और मुझे इतने सारे मलेरिया अटैक्स हुए, स्टिल मैं इंग्लैंड वापस नहीं गया. सिर्फ इंडिगो की डिज़ायर में, सिर्फ लालच में, सिर्फ इंडिगो को पाने के लिए, इंडिगो कल्टिवेशन के लिए मैं वापस नहीं गया. बट मैं अब अपनी डायरी में झूठ क्या लिखूं? मेरी कंट्री के लोग जानते थे कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ. इसीलिए मुझे हिम्मत भी नहीं थी इंग्लैंड वापस जाने की. मुझे पता था कि मैं यहीं पे रहने वाला हूँ और यहीं पे मैं मरने वाला हूँ. ऑल्सो मैंने यहाँ के नेटिव्स को भी इतना परेशान किया है कि अगर मैं कल को मर भी गया तो कोई मेरे मरने पे एक आंसू भी नहीं बहाएगा. ये ट्रांसलेशन था लेटर का, जो कि अनुराधा ने लिखा था. किसके कैरेक्टर में? साहिब के कैरेक्टर में. और ये लेटर शो करता है वो पूरा गिल्ट जो लेकर के साहिब वॉज
born to dead. I could not write anymore. I put down the pen. There was the handle of a drawer. The hand pulled the drawer open. Inside the drawer was a pen cushion, a brass paperweight, a pipe, and some papers. I put on the door latch and fell on the bed exhausted. A knock on the door woke me up. So, इतना लिखने के बाद जो अनुराधा है उसने ड्रॉर का हैंडल खोला. ड्रॉर में क्या क्या रखा था उसने बताया. ड्रॉर में पेन का कुशन था, पेपर वेट था, कुछ पाइप्स थी और कुछ पेपर्स भी थे. उसने डोर का लैश फिर से लगाया और बेड पे एकदम एग्जॉस्टेड होके, एकदम थक करके बेड पे चली गई. नेक्स्ट वो तब उठी जब उसने डोर नॉक सुनी. आई गॉट योर टी बाबूजी. द रूम वॉज शाइनिंग विथ सनलाइट. As a habit, my eyes fell on my left wrist. 13 minutes past 6. I brought my hand closer to my eyes. I could see the date displayed on it. 28th of April. So, next अनुराधा तब उठी जब चौकीदार उसके रूम में आया और चौकीदार उसके लिए चाय लेके आया. चौकीदार said, I got your tea. मैं आपकी चाय लेके आ गया. अनुराधा ने एक्सपीरियंस किया कि सनलाइट उसके रूम में आ रही थी और अपनी हैबिट के जैसे उसकी हैबिट थी पहले अपनी वॉच चेक करने की, अपनी रिस्ट पे देखने की. उसने अपनी रिस्ट पे देखा तो उसके पास उसकी वॉच थी और कितना टाइम हो रहा था. 13 minutes past 6. ठीक है, मतलब 6:13 हो रहे थे. आई ब्रॉट माई हैंड क्लोजर टू माई आइज. वो अपनी आँख रिस्ट के पास में लेके आती है और उससे डेट डिस्प्ले हो रही थी. और वो डेट क्या थी? डेट थी 28th of April. I heard Sukhan Ram outside. Your car has been repaired, Babuji. Would anyone believe the experience I had on the 100th death anniversary of one of the Burbham's Indigo tax lots? जब वो उठती है तो वो देखती है कि डेट क्या हो रही थी. इट वॉज 28th of April. और सुखन राम उनसे बोलते हैं कि आपकी कार रिपेयर हो गई है. फिर अनुराधा सोचती है कि क्या कोई मेरा ये एक्सपीरियंस बिलीव करेगा जो मुझे हुआ एक बहुत फेमस टैक्स लॉट की, इंडिगो टैक्स लॉट की 100th एनिवर्सरी में. सो बेसिकली ये जो डेट, जिस डेट पे वो यहाँ पे थी उस साहिब की नील कोठी में, उस साहिब के हाउस में, वही उसकी 100th डेथ एनिवर्सरी थी. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. थैंक यू सो मच.